नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा हिजाब बैन से जुड़ा है, जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जिस पर मोहर लगाई थी और अब इसकी सुप्रीम कोर्ट में 8 दिन की सुनवाई पूरी हो गई है और बड़े ही अहम मोड़ पर यह सुनवाई भी आ गई है, जब सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे इस सुनवाई को पूरी करने की दिशा में बढ़ रहा है। और काफ़ी दिलचस्प और जोरदार और ज़बरदस्त बहस यहाँ पर देखने को मिली है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की ये बेंच है, जिसने बहुत सारे सवाल कर्नाटक सरकार पर उठाए हैं, बहुत सारे सवाल कर्नाटक हाई कोर्ट पर उठाए हैं और दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहुत सारे जवाब दिए हैं और बताने की कोशिश की है, वकालत की है कि हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है और सरकार ने जो यूनिफॉर्म तय करने का जो आदेश दिया था वो भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर शुरुआत दुष्यंत दवे से हुई, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक छात्रा की तरफ से बहस कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी अहम बातें एक बार फिर कही और सीधे सीधे कहा कि हिजाब जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए गरिमा से जुड़ा है। जिस तरीके से हिंदू महिलाएं जो हैं वो साड़ी पहनती हैं और अपना सर साड़ी से ढकती हैं जो गरिमामयी लगती हैं, उसी तरीके से मुस्लिम महिलाएं भी हिजाब पहनकर गरिमामयी लगती हैं, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ ये कहा कि हिजाब अगर कोई छात्रा पहनती है स्कूल कॉलेज में तो उससे किसी के भी संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, ना ही ये किसी तरह की शांति व्यवस्था में असर डालती है, ना ही ये पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई परेशानी पैदा करती हैं। ऐसे में हाई कोर्ट का जो फैसला है पूरी तरह असंवैधानिक है। साथ ही साथ जो सरकार का जो फैसला है वो असंवैधानिक है। हाई कोर्ट का फैसला भी गलत है। कर्नाटक सरकार ने जो सरकारी आदेश जारी किया था वो पूरी तरह गैरकानूनी है। हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए और कर्नाटक सरकार के सरकारी आदेश को भी रद्द किया जाए, ये मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से दुष्यंत दवे ने रखी है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हो गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यहाँ पर आए थे और उन्होंने बहुत बड़े दावे भी किए, कहा कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगती हैं, क्योंकि 2021 तक, दिसंबर तक कोई ऐसा विवाद नहीं था, न ऐसा कोई आंदोलन था। इससे पहले छात्राएं भी हिजाब पहनकर नहीं आती थी, लेकिन जनवरी 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो संगठन है उसने सोशल मीडिया पर एक आंदोलन छेड़ा और कहा कि हिजाब पहनिए, और उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ, स्कूल कॉलेजों तक पहुंचा और उसके बाद ये सब हंगामा हुआ। जब हिजाब छात्राओं ने पहना तो उसके बाद दूसरे धर्म के लोग छात्र जो हैं भगवा शॉल, भगवा गमछा पहनकर आ गए, जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो गया और इसके बाद कर्नाटक सरकार को दखल देना पड़ा और कर्नाटक सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि छात्रों के लिए इस आदेश में कुछ नहीं है। कर्नाटक सरकार ने सिर्फ संस्थानों को ये कहा था कि एक यूनिफॉर्म तैयार करें, एक ड्रेस कोड तैयार करें और यूनिफॉर्म जो है वो उसमें ये नहीं कहा गया था कि हिजाब बैन है, सिर्फ ये कहा गया था कि एक रूपता समान एक यूनिफॉर्म तैयार की जाए। तो ये सरकार ने सिर्फ इतना कहा था और संस्थानों ने अपने हिसाब से यूनिफॉर्म ड्रेस कोड यूनिफॉर्म लागू की है और उसके मुताबिक ना गमछा, कोई भी धार्मिक चिन्ह प्रतीक अलाउ नहीं है, अनुमति नहीं है, चाहे वो गमछा हो चाहे हिजाब हो। इसमें किसी तरीके का कोई गैरकानूनी चीज़ नहीं है और सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने और बड़ा दावा ये किया कि हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि अनदेखे हाथ इस मामले के पीछे हैं और इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि बड़ी साजिश का हिस्सा था और बच्चे सलाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मान रहे थे, वो कोई ऐसा नहीं कि अपने आप उन्होंने ये शुरू किया था, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश थी। ये दावा कर्नाटक सरकार की तरफ से किया गया। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि जो जिन विदेशों में, इस्लामिक देशों में खासतौर पर जहाँ पर इस्लामिक देश जो हैं वहाँ पर भी महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किस देश में ऐसा चल रहा है, तो ईरान का हवाला दिया गया कि वहाँ पर लगातार हिजाब का विरोध हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर से डरने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर से प्रेम करने की ज़रूरत है। उन्होंने एक मिसाल के तौर पर एक उदाहरण दिया कि कुछ जगहों पर मुस्लिम महिलाएं वाहन भी नहीं चला सकती, जबकि ऐसा हिंदू धर्म में या क्रिश्चियन या इस और धर्म में नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक मुस्लिम महिला इंटरनेशनल पायलट है, लेकिन वो घर से एयरपोर्ट तक गाड़ी नहीं चला सकती, उनके पति उनको एयरपोर्ट तक छोड़कर आते हैं, उसके बाद वो विमान उड़ाती हैं। तो इस तरह के हवाले दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा कन्विंस इससे नज़र नहीं आया। बहुत बड़े बड़े सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर पूछे हैं। खासतौर पर जस्टिस सुधांशु धुलिया ने पूछा है, अगर
एक मामले में सर्दी है और सर्दी में कोई छात्र यूनिफॉर्म के रंग की मफलर पहनता है तो क्या उसे रोका जा सकता है। साथ ही साथ हालांकि तुषार मेहता ये कह रहे थे कि यूनिफॉर्म जो मफलर है उससे नहीं रोका जा सकता क्योंकि वो यूनिफॉर्म के रंग का है और वो एक धार्मिक चिन्ह नहीं है, लेकिन हिजाब एक धार्मिक प्रतीक है, उस पर बैन रहेगा क्योंकि वो एक धार्मिक दिखावा है और ये समानता की भावना से, एकता की भावना से अलग चला जाता है। लेकिन जस्टिस धुलिया का अगला सवाल ये था कि अगर यूनिफॉर्म के रंग के कैप की इजाज़त दी जा सकती है, टोपी की इजाज़त दी जा सकती है, तो हिजाब की इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती। हालांकि तुषार मेहता लगातार ये कह रहे थे वेधशाला, पाठशाला, इनमें तो धोती भी अलाउ होती है क्योंकि वो एक हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर धर्म का दिखावा आप नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, धार्मिक चिन्ह हिजाब है इसलिए उसको इजाज़त नहीं जा सकती। टोपी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो संविधान है वो सिर्फ जो धार्मिक प्रथा है, जो अभिन्न हिस्सा है, सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको संरक्षण देता है, लेकिन हिजाब किसी भी तरह से अभिन्न हिस्सा नहीं है। ना ही मुस्लिम पक्ष ये साबित कर पाए हैं कि हिजाब जो है वो अभिन्न हिस्सा है, सिर्फ एक प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस 25 साल 20 साल ये प्रथा चली आ रही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असली प्रोटेक्शन जो है, संरक्षण तभी मिलेगा जब अभिन्न हिस्सा हो, ये साबित किया गया हो। लेकिन साथ ही साथ बहुत कई उदाहरण भी दिए, कहा कि ये बिल्कुल सही है और राज्य सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, इसमें किसी के को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, खासतौर पर जस्टिस धुलिया ये पूछ रहे थे कि हाई कोर्ट पर भी सवाल उठाए कि हाई कोर्ट ने किस बिना पर यह तय कर दिया कि इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट ने मूल टेक्स्ट यानी मूल जो पाठ थे पठन कहाँ से किया, ये भी सवाल उठाए कि हाई कोर्ट को इस हिस्से पर इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए था कि अभिन्न हिस्सा है कि नहीं है। और हाई कोर्ट ने कुछ छात्रों का जो शोध पत्र दिए गए, रिसर्च पेपर दिए गए, उसके आधार पर ये मान लिया, लेकिन जब दूसरा पक्ष आया तो उसे अविश्वसनीय करार दिया। ये किस तरीके से हुआ? हाई कोर्ट को उस लेवल तक, उस स्तर तक नहीं जाना चाहिए था और ये डिसाइड नहीं करना चाहिए था। ये बड़ी बात है। जब 8 दिन इसी सुनवाई को हो गए हैं, सुनवाई अभी जारी रहेगी क्योंकि कर्नाटक सरकार को अभी आगे भी जवाब देना है। लेकिन ये बड़ी बात है जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार किसी को क्या दिक्कत है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हिजाब पहनने से किसी के मौलिक अधिकारों का कहाँ उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछ रहा है कि पब्लिक ऑर्डर किस तरह से बिगड़ा, ये बताइए। ये तमाम चीज़ें हैं। कर्नाटक सरकार कह रही है कि ये एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी सरकार को देने बाकी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से पूछा है, बताया है और चेताया भी है कि सरकार को अपनी दलीलों को साबित करने के लिए ठोस सबूत भी देने होंगे और अपनी ठोस दलीलें भी रखनी होंगी। और तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सरकार कटघरे में रहेगी और कई सवालों के अभी जवाब देने बाकी हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।